मेरा नहीं, शायद पॉसिबल मेरे लिए नहीं था। मैं यहाँ बैठा हुआ, मेरे लिए एक मौका मिल गया कि मैं वहाँ आ गया हूँ। वहाँ सिर्फ ये है कि एक्सपोजर नहीं है, काम हो रहा है। वो बेचारे जो छोटे देहातों में भी अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। मैं जब अपने गांव में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ भी एनजीओ वाली लड़कियाँ या आके मेरी वालदा मेरी बहनों को बैठा के या हमारे स्कूल में जाके वहाँ वो ट्रेनिंग दे रही थी। मुझे खुशी हो रही थी कि ये बेचारी सुबह तांगे पे आई हैं यहाँ, और यहाँ आके वो अवेयरनेस दे रही हैं। काम हो रहा है, लेकिन उनको सिर्फ ये है कि उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि जी ये बड़े शहरों में होटलों में बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे लेवल पे आप जाएंगे तो वहाँ भी काम हो रहा है। जी, उसका मैं दो पहलू से जवाब दूंगा। एक तो उन्होंने जो गाँव का कहा, तो मैं ये उनके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो 126 ऑफिस हैं हमारे, ये तमाम रूरल एरिया के अंदर है, कोई भी शहर में ऑफिस नहीं है। और 126 से हमने 1000 ऑफिस एक साल में बनाना है, और वो तमाम ये रूरल एरिया में। की बात करें या पूरे पंजाब की बात, अभी हम पंजाब पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर दूसरे शहरों में निकलेंगे। एक तो ये क्लियर कर दो इनको, हमारा फोकस भी रूरल, क्योंकि शहर में तो लोगों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेबर है, फैक्ट्रीज हैं, बेशुमार काम है, गाँव में नहीं है। दूसरा मैं कहूँ कि ये मुजफ्फरगढ़ के हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए, और इनको शायद पता भी हो कि हमारी एक परवेज़ मुशर्रफ फाउंडेशन थी, उसकी तरफ से मैंने 326 घर सैलाब ज़दगान के लिए बनाए हैं। मैं उसका चूँकि सेक्रेटरी हूँ, तो वो मुजफ्फरगढ़ में बनाए हैं। कोटद्दू, देहरादीन, अब्बास वाला पुल है, मुजफ्फरगढ़ है, और उसके बाद डीजी खां है। तो ये जो इलाके हैं उसके अंदर बनाए गए हैं, जिसमें वो वहाँ पे बिलाल हिंजरा साहब है, ज़िया टवाना है, सजाद कुरैशी है, इन लोगों ने मिल के वो घर बनाए हैं। तो वो रूरल एरिया में बनाए हैं, वो उन लोगों की मदद की है जो वाकई सैलाब से मुतासर है। और वो जो हम आपको कह रहे हैं 126, वो जो खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि जो गांव में लोग बैठे हैं उनको हम कंप्यूटर किस तरह सिखा सकते हैं, जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं उनको दस्तकारी का हुनर औरतों को कैसे दे सकते हैं, और अगर वो शहर के बीच में, गांव और शहर के बीच में ट्रांसपोर्ट चाहिए तो उनको वो रिक्शा प्रोवाइड हम कैसे कर सकते हैं, और अगर उनको सेहत नहीं मिलती, अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते, तो प्राइवेट डॉक्टरों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करके उनको एनुअल पेमेंट करके हम उनके लिए फ्री हेल्थ कैसे दे सकते हैं। तो ये, और अगर देखो जो गांव होते हैं ना, शहर में कोई नहीं किसी को जाली मुकदमे में फंसाता। ये जो होते हैं ना सियासी बड़े लोग, ये जो इनको वोट नहीं देता या जो इनकी वो कंपेन नहीं करता, उस पर झूठे मुकदमे बना देते हैं। तो वो लोग जिनको पुलिस तंग करती है, पटवारी तंग करता है, झूठे मुकदमे बनाते हैं, उनके लिए हमने वो फ्री लीगल एड है। ये वो काम है जो डायरेक्ट अवाम तक जाने वाला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी बात है, ये कर रहे हैं। आपने सियासत भी की, आप सियासतदान भी हैं माशाल्लाह, और आप वहाँ की वजीर भी रहे। उस समाजी काम में और अब आप जो खुद समाजी काम में, फ़र्क क्या है? देखिए, मैंने तो जब हुकूमत में रहा तो भी समाजी काम किया, उसको एक ज़रिया बनाकर। मैंने शेल्टर पहले बनाई, 6-7 साल काम किया। फिर मुझे वो हुकूमत जब थी शौकत अज़ीज़ की, तो मैंने उनसे 4 अरब से ज़ायद रकम उनसे मंजूर करा के तो मुख्तलिफ देही इलाकों में रोड्स, नालियाँ, ये सब चीज़ें बनाई। तो गांव में मैंने काम किया। मैंने उस अपॉर्चुनिटी को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जब मेरी एक्सेस थी टू दी गवर्नमेंट। और उसके बाद अब मेरी गवर्नमेंट में एक्सेस नहीं है पिछले 4 साल से, तो मैं फिर वही अपना जो NGO का काम है वो कर रहा हूँ और लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, एक सियासी पार्टी में मेरे पास ओहदा SVP का था, लेकिन मैंने ये सोचा कि उसमें काम करके मैं वो उतना डिलीवर नहीं कर सकता जितना कि मैं अवाम की खिदमत करके कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ी अपने आप को थोड़ी मसरूफियत कम की है और मैंने टोटल अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर दी है फॉर पब्लिक वेलफेयर। बिल्कुल ठीक। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, पता नहीं चला। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, सच्ची बात रह गए जो मैं सोच के आया था, लेकिन वो खैर ये ज़रूरी था। और बड़ी क्या आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? क्या मैं एक तो अपने जो देहातों के रहने वाले, क्योंकि मेरा भी एक मई मार गाँव कोटा द किशन से आगे 12 किलोमीटर है, अब देहात के रहने वाले हम भी हैं। जब अब इधर आए तो ये है कि हम खुद अपने आप को चेंज करें। हम कहें कि जी हमने अपने एरिया को हमने खुद चेंज करना है। जब हम में ये सोच आ जाएगी तो हम कहीं बाहर नहीं देखेंगे कि जनाब फलां आके हमें चेंज करेगा। हम खुद स्टार्ट करेंगे 2 से 11, 11 से 25, ये फिर हम खुद ग्रुप बन जाएंगे। अब उस एरिया में जहाँ कोटा द किशन मैं बता रहा हूँ, अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई सियासी फिगर नहीं हूँ। एक हम सोच आम एक मज़दूर लोग हूँ, मैं मज़दूर हूँ। 1 महीना मैं नौकरी नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह लोगों को अरबों रुपए देते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे 1 महीना नहीं जा सकेंगे। लेकिन मैं वहाँ कम से कम 3 घंटे। आपका मैसेज ये है कि आप जो है जहाँ पे हैं अपने खुद सोचें कि हमने अपने आप को चेंज करना है, हमने अपने इलाके में खुद अपनी मदद आप
अपनी मदद आपके तहत करनी है। जब आप शुरू करेंगे तो बाकी लोग भी आपके साथ। मैं लॉ एंड जस्टिस के लिए लोगों की वो जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए काम कर रहा हूँ, क्या उसमें ये उसको टेक ओवर कर सकते हैं कि लोगों के ये जो आए दिन मुकदमात में उलझाया जाता है कि उसमें भी उनकी सपोर्ट करें, ट्रेनिंग से हट के प्रैक्टिकली इनटू द फील्ड। तो मैं आपको प्लेटफॉर्म, मैं अपना प्लेटफॉर्म इनको देता हूँ इस काम डॉक्टर साहब, आप तो जितने बैनर आपने शहर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में आपने बैनर लगाए थे, उससे तो मेरा ख्याल आप और भी काफी कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैसेज क्या देंगे? टाइम बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ करता है, अपनी औलाद के लिए भी करता है। इंसानियत ये है कि जो दूसरे के लिए करे, ठीक है, जिंदगी का मकसद औरों के काम है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ खिदमत खल्क जो है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपकी निजात भी उसी में है और आपकी मगफरत भी उसी में है। और खुशी भी होती है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके अंदर से इतनी खुशी फूट रही होती है कि आप सबको साथ शेयर करते हैं अपनी वो खुशियाँ, और वो सारी उस खुशी को बाकी भी जो उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो बाकी भी सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आप आए, आपसे बहुत अच्छा लगा आप आए। बातें बहुत सारी ज़रूरी बातें रह गई, फिर किसी सेशन में आपसे इंशाल्लाह ड्यू रह गई, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। और जनाब बस यही आख रहे हैं कि जनाब खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुदा पर अपनी हालत के बदलने का। अपने मेज़बान सलीम शहजाद को दो इजाज़त, ज़िंदगी लिए तकल वल कुछ नवे मेहमान दिनाल तोरी खिदमत की हाजिर तू सुन उम्मीद लेते हैं अल्लाह सोने के हवाले।